देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सत श्रीकाल, मैं लाल मोहम्मदन स्वतंत्र पत्रकार आज हमें भादरा के पुलिस थाने के आगे और यहाँ एक मामला आया है। क्या मामला है वो दिखाते हैं, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम पुलिस थाना भादरा के आगे हैं और यहाँ कुछ पब्लिक खड़ी है पुलिस थाना भादरा में। तैयारी कर ली क्या? तो यहाँ ये लोग हैं, डॉक्टर BS वर्मा भी है, मेडिकल के दूसरे डॉक्टर्स लोग हैं और ये सभी लगभग मेडिकल के लोग हैं। तो इनसे बात करेंगे मामला क्या है। डॉक्टर साहब बताओ क्या मामला है? कल शाम को हमारे हॉस्पिटलों में नेहरा नर्सिंग होम और वर्मा हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति आया जो आकर ये बोला कि जी मैं ऑडिटर हूँ, मेडिशेफ कंपनी की तरफ से आया हूँ। तो उसने हमारे सारे डॉक्यूमेंट जांच किए, हमारा पोर्टल जांच किया, सारी चीज़ें उसने जांच की और पेशेंटों से भी उसने पूछा क्या है, पेशेंटों के साथ उसने बातें की, पूरी फाइलें देखी, उसके बाद फोटो खींची उसने, पूरे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया उसने। फिर हमें शक हुआ, हमने उससे जब डॉक्यूमेंट मांगे तो हमें उसके आधार पर शक हुआ कि ये गलत है। और उसके बाद में मैंने सतपाल भाई साहब को भी बोला कि ये फर्जी है, हमसे वो कर करके उसके बाद उसने पैसे की भी मांग की कि आप गाड़ी में आ जाओ, अपने लेन देन की बात करेंगे, यहाँ कैमरे लगे हुए आपके पास में। कितने हॉस्पिटलों में आया लगभग? ये नेहरा नर्सिंग होम और वर्मा हॉस्पिटल में दोनों में आया, ये दोनों में। हाँ, उसके बाद में मुझे शक हुआ तो मैंने सतपाल भाई साहब को इतला दी, इनके पास पहुंचा, इन्होंने वहाँ पर उसको बिठा लिया। फिर हमने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने इनको अभी गिरफ्तार कर। ये कल की कहानी है? कल शाम को कल शाम की कहानी है साहब। तो यहाँ पुलिस स्टेशन रात ही लिए थे क्या? हाँ, रात को लेके आए थे। हाँ, सतपाल तो वर्मा जी ने बताई दी है। बाकी ये बिल्कुल फर्जी आदमी है। इसके ये कम से कम 50 मेल ID चलाता है और काफ़ी हॉस्पिटलों की ये डॉक्यूमेंट इधर से उधर करना इनका काम रहा है। और कल ये ड्राइव धमका के और फर्जी ऑडिटर बनकर और हमसे पैसे की डिमांड की। वर्मा जी ने कहा कि आप इसका चेक करो अपन, ये सही है कि नहीं है। हमने जैसे ही उस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा इस तरह का बंदा कोई बंदा है ऑडिटर नहीं है। तो हमने उसी टाइम उसको वहीं बिठा लिया और पुलिस को इतला दे दी। तो थे भी आप कागजात की जांच कराओ, वो भी टाइम थे पहचान किया गरी का वो जो को है वो ऑडिटर है को नहीं। दरअसल जिस टाइम ये मेरे हॉस्पिटल में आया था उस टाइम मैं मेरे गांव गया हुआ था। हम 2 डायरेक्टर हैं, इकबालजीत कौर और मैं, हम दोनों ही गांव में थे। तो जैसे ही हम शाम को आए तो हमारे से ये पहले जांच करके निकल चुका था और वर्मा जी के पास पहुंचा। वर्मा जी ने जैसे मेरे को फ़ोन किया, मैंने इसको फ़ोन लगाया क्योंकि ये पहले भी आ चुका है 1-2 दफा। अजी अपने आप को कहाँ का बता रहा है? ये राजगढ़ का रहने वाला है। बताया हमें और शुरू का बताया। हाँ, है राजगढ़ का रहने वाला। जो केंद्रीय फिर थे इन्हें कोई मतलब पहले भी ये क्या है कि जो जितनी योजनाएं राजस्थान सरकार की इनके बारे में जानता है और प्रत्येक हॉस्पिटल से मिलता है कि मैं आपका ये डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवा दूंगा और आपका काम ले लेता हूँ। मैं आपकी सारी स्कीमों का काम है, फाइलें तैयार करके दे दूंगा। पहले तो इस तरह से उठ जाता है ये। उसके बाद में फिर जिनके पास है ये फर्जी डॉक्यूमेंट लगवा देता है कई हॉस्पिटलों के, जो इसके चक्कर में आ जाते हैं, तो फिर इसको उनको टॉर्चर करता है। इनका पहले तो काम ये था, अब ये नया एक स्टंट चलाया इसने फर्जी ऑडिटर का, मेडिशेफ कंपनी का। कोई इसने कोई कौन सी कंपनी बताई? मेडिशेफ कंपनी के नाम से इसने कोई लेटर बना रखा है। जबकि किसी हॉस्पिटल की ऑडिट होती है उससे पहले हॉस्पिटल की मेल आती है कि फला आदमी आपके पास ऑडिट करने के लिए आएगा। इसके हमारे पास ना इसकी कोई मेल है ना कोई होती या कोई अधिकारी आएगा तो अचानक आएगा। बिल्कुल, तो ना प्राइवेसी हॉस्पिटल के मरीजों की प्राइवेसी होती है। इसने आके फोटो भी खींची है, हॉस्पिटल की फोटो भी खींची है, सारे डॉक्यूमेंट लिए, हमारे पोर्टल की यहाँ तक कि इन्होंने कोड तक बच्चों से पूछ लिए। यानी चूरू जिले का राजगढ़ का रहना, नाम वगैरह कोई पता? आरिफ बता रहे हैं अपने आप को, आरिफ खान। एक्चुअल में क्या है कि इसका ये जैसे सर ने बताया कि जैसे पोर्टल के बारे में, माँ योजना के बारे में, RGHS के बारे में ये जानता है। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, जानता ही नहीं, ये बहुत गहराई से जानता है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, ये राजगढ़ में एक ट्रस्ट का बहुत अच्छा नामिक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोलूँगा क्योंकि नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं। अपने जैसे विवेकानंद चलता है वैसे ट्रस्ट का बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। वहाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर है लगभग पिछले 5-6 साल से।
किसी हॉस्पिटल में चिरंजीवी का, भामाशाह का, माँ योजना का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो लगभग ये सारी चीजें जानता है। वर्मा जी के हॉस्पिटल में भी है, अलबत्ता इनके हॉस्पिटल में जो लोग हैं इस लाइन वो का इतनी चीज जानते हैं। ये 7-8 साल में इस चीज में पारंगत हो गया। अब क्या है कि आरजीएचएस जैसे सर ने बताया कि मान लो किसी को आजकल क्या है कि समय कम है, मेरा हॉस्पिटल है, मैं चाहता हूँ योजना आए, मेरे को जयपुर के 6 चक्कर नए लगाने पड़े, तो ये क्या उससे मिलता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो भी मैं करवा दूंगा जी। अब आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लगा के बाद में ये हॉस्पिटल वालों को ब्लैकमेल करता है। अब जी ऊपर पैसे देने, नीचे पैसे देने, हो जाता है। क्या है कि संचालक डर जाते हैं, और डरने का ये है कि वो उस समय ये सोचते हैं कि सेवा भाव से आए हैं, हर बात फिर यहाँ आके ये होती है। पहले तो इसका क्रम ये रहा था। अब क्या हुआ कि ये अपने आप को ये मेडिसेव कंपनी का, इसने क्या है कि एक फर्जी लेटर, आजकल के एआई का जमाना है, आप फर्जी कुछ भी अपनी वॉइस मतलब फर्जी निकलवा सकते हो एआई से। तो इसने क्या है कि उससे एक फर्जी लेटर बना रखा है मेडिसेव का कि मैं इसका मेडिसेव कंपनी का ऑडिटर हूँ। और जब कल ये आया, पहले वर्मा हॉस्पिटल आया, फिर सर के पास पहले गया, दोबारा ये पैसे लेने गया है वहाँ, दोबारा नहरा हॉस्पिटल में पैसा लेने गया है कि एक बार डायरेक्टर महोदय नहीं थे, वो आएंगे तब। और जैसे ही इन्होंने कहा कि ऑथेंटिक लेटर तो होता है जी, हाँ, हाँ। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, आपका कार्ड दिखाइए। हाँ, बिल्कुल। तो इन्होंने जैसे कार्ड या ऑथेंटिक लेटर मांगा तो ये फिर घबरा गया। वहाँ पे घबराते ही इसने कहा जी कुछ नहीं है, माफी मांग लीजिए, मैं आपको मान लीजिए और कहा कि मेरी गलती होगी, मेरे पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है और मुझे माफ कर दो। अच्छा, कल ये जब आपको पता लगा फिर आप पुलिस को सूचना दी? बिल्कुल दे दी। यहाँ लाने के बाद दे दी हमने। कोई FIR दर्ज हुई है? अभी दर्ज कर रहे हैं। दर्ज कर रहे हैं, ठीक। परिवाद हमारा दिया हुआ है, परिवार आपका दिया। और हमारे अलावा दूसरे हॉस्पिटलों से हैं। इधर ये सुशील जी है, जब ये नौर शाही में, इधर ये है नरसी जी है, ये सिद्धू हॉस्पिटल में, यानी पहले भी कहीं कहीं करता ही होगा, तभी आए हैं। चलो FIR दर्ज हो जाएगी। और 10 मेल आईडियां इसके फोन में अलग अलग हॉस्पिटलों की कम से कम 15 से 20 मेल आईडी चल रही है, अलग अलग 50 मेल आईडी। चलो ऐसा काम करने वाले के नाम से मेल आईडी चल रही है, मेल आईडी चल रही है, और फेसबुक पेज चल रहे हैं इसके, हिंदू महिलाओं के नाम से, शास्त्री जी के नाम से, इस प्रकार से बहुत सी चीजें। तो ये हो सकता है मामला कितना लंबा निकले, वो तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच का विषय है। 61 लोगों का 61 लोगों का ग्रुप है इनका। अच्छा, बहुत बड़ा स्कैंडल है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा 61 लोगों का? फोन वगैरह, अच्छा, इसके फोन चेक किया ना कल शाम को, जो फोन चेक किया, इसकी फोन स्क्रीन है ये देखो, ये आप दिखाइए, ये देखो, ये मतलब एक ही फ्रंट है, एक फ्रंट है, काफी फ्रंट है। फिर मैं कर दूँ, ठीक सर। तो इस प्रकार से राजगढ़ के भी कई हॉस्पिटल, नोहर के भी कई हॉस्पिटल। अच्छा, राजगढ़ का रहने वाला तो भी राजगढ़ वहाँ भी कर दिया। और 2020 में 2020 में भामाशाह योजना थी ना, भामाशाह योजना थी, तब से ये क्या है कि इसमें स्कैंडल में जुड़ा हुआ है। और तो उस टाइम भी ये हमारे पास नोहर भी आया था, और भादरा मैंने फादर साहब के नाम से ट्रस्ट का हॉस्पिटल चला रखा है। तो सेवा के हिसाब से हमने इसको क्या कि डॉक्यूमेंट वगैरह 2020-21 में दे दिए थे। टोटल भी सारे मैं पोल्यूशन बोर्ड का बना दूंगा, फायर NOC का करा दूंगा, जयपुर से सारे डॉक्यूमेंट करवा दूंगा। उस टाइम में टोटली लगभग काफ़ी पैसे लेके हमारे से गया, ऑन रिकॉर्ड भी बैंक के, और हम ट्रस्ट के हिसाब से भी हॉस्पिटल चलाना है फादर साहब के नाम से। नोर भी कभी आया था क्या? नोर भी आया था ये सर, नोर भी पेमेंट लेके गया था। अच्छा, मदन जी की पेमेंट, यानी डरा धमका के कम जो डॉक्यूमेंटली मैं जयपुर करा दूंगा। अब तो चलो सारे अपने भाई सही आदमी होता है, वो भी कई बार क्या होता है पचड़े में नहीं पड़े, और वो टाइम नहीं होता, चलो भी एक ही आदमी ये करवा देगा सारा डॉक्यूमेंटली। तो उस चक्कर में ना बहुत से हॉस्पिटल अब निकल के आएंगे। राजगढ़ से भी 5-7 हॉस्पिटल अभी आ रहे हैं। FIR की कोई है क्या? हॉस्पिटल के आ रहे हैं, ये इसके खिलाफ और FIR आई आज किया है। ये कहाँ से है? आज हो रही है। और क्या ये हमने ये सभी हॉस्पिटलों ने दिन से इसने पैसे दे रखे हैं, पैसे लिए। अच्छा, कौन कौन नाम है थोड़े बता दो आप। इसमें सर मेरा जयपुर हॉस्पिटल में, और ट्रस्ट का हॉस्पिटल में नरसिंह जी बालाजी हॉस्पिटल सिद्धमुख का, और मदन जी है इनका डायरेक्टर आधार हॉस्पिटल। देखो कई हॉस्पिटल तो इसके चक्कर में बंद भी हो गए सर। इन्होंने डॉक्यूमेंट के नाम पे पूरा नहीं हुआ, क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, पोल्यूशन बोर्ड का हो गया, फायर NOC का हो गया, तो इसने डॉक्यूमेंट तक के ले रखे हैं सही कई लोगों के। तो कोई और करीब ये कितने हैं? 5 लगभग 10 7 4 5 तो 3 है। अच्छा, जैसे लोगों को पता लगा रहा है, इसका स्कैंडल तो लगभग 2020-21 से चल रहा है, जब भामाशाह योजना थी, उसके बाद में चिरंजीवी आई, अब आयुष्मान आरोग्य याद, ये है क्या वो? अब इसमें
क्या है कि ये बना दिया ना, ऑडिटर बन के सारा कर दिया। अभी प्रॉपर तरीके से क्या कि टीम आती है तो मैसेज आता है, मेल आती है, हमारा पोर्टल देखने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं तो फिर भी ये कि इसने कार्ड बाकायदा बना रखा है। मेरी वर्मा जी से बात हुई, जयपुर हमने बात की NIA टीम में, आयुष्मान आरोग्य योजना में, पोर्टल में, अभी तो हमारे जैसे रिलेशन बन गए तो उनसे बात की भी, उन्होंने ये बताया भी ये हमारी तरफ से आरिफ खान कोई भी NITM की तरफ से, भामाशाह की तरफ से ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है भी, वो जो हमने कोई अपॉइंटमेंट करके नियुक्त करके कोई नहीं भेजा है। तब हमने इसको अरेस्ट करवाया है रात को, बात कर ली भी इस टाइप का कोई हमने नियुक्त नहीं कर रखा है। तो इस चक्कर में हमने फिर इसको किया कि अंदर करवा दिया सर, एप्लीकेशन दे दी हमने, आगे की कार्रवाई सर का वेट कर रहे हैं। पुलिस को रात को कितने लोग अभी पकड़े गए हैं? अभी तो एक पकड़ा गया है सर, और इसके जो फोन डाटा कलेक्ट किया है वो 61 मेंबरों का है। उसमें कौन कौन है वो तो अंदर जो पुलिस प्रशासन जांच का मामला जांच में से जो ये राजगढ़ का है सर, राजगढ़ का बताता है सर, आरिफ खान राजगढ़ का, मोता भवानी देवी मोता हॉस्पिटल। और सुनने में आया सर वो चैरिटी है, जैसे मैं मेरे फादर साहब के नाम से ट्रस्ट चलाता हूँ, तो वो जो बनिए सेठ है वो बाहर रहते हैं, तो इनकी जो मेल ID जो है ना, इसमें बैंक अकाउंट का और का सारा लेन देन का मोटा स्टिंगल मिलेगा सर इसमें। तो वो भी क्योंकि वो तो सेठ बाहर रहते हैं, तो राजगढ़ के में मेरे नियर एंड डियर रिश्तेदार वगैरह बताया भी उनकी पूरी ध्यान करो, पूरा चेक करो, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। जिस हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को आपने सूचना दी? उस हॉस्पिटल को तो नहीं सूचना मेरे पास न, क्योंकि वो सेठ बाहर रहते हैं सर, इधर उधर से हमने सूचना दे दी है ताकि वो भी बात करेंगे सर। भवानी देवी मोता हॉस्पिटल में ऑपरेटर है सर, ये वर्तमान में है, वर्तमान में ऑपरेटर है, अभी पता कराया हमने वहाँ पे। तो ये तो फर्जी तरीके से बन के आए ये ऑडिटर। ठीक है, चलो आगे कार्रवाई जैसे इसकी FIR होगी तब देखेंगे। लाइव चला हुआ है अभी। कल एक इस प्रकार का मेडिकल का कोई ऑडिट करने का मामला आया और ये फर्जी बताया गया है। राजगढ़ तहसील का है, राजगढ़ का रहने वाला है, चूरू जिले का है। और कल 2 हॉस्पिटलों में, अब तो बहुत हॉस्पिटलों की शिकायतें आ गई। अब इसको भादरा पुलिस स्टेशन पे रात को लाया गया था और अभी जो है हम भादरा पुलिस स्टेशन पे अनेक डॉक्टर्स लोग और अनेक प्राइवेट डॉक्टर के संस्थापक वगैरह जो भी हैं वो इनकी शिकायतें ले कह रहे हैं। बहुत लोग से पैसा लिया बताते हैं, बहुत लोगों की जांच की है। तो सारी जानकारी पुलिस में मुकदमा दर्ज हो रहा है और जैसी पूरी जानकारी मिलेगी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।